हिमाचल में 10 जुलाई को होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को हमीरपुर सीट पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बावा को प्रत्याशी बना दिया है। सोमवार शाम तक देहरा पर पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान यहां से महिला को टिकट देने के पक्ष में ही नहीं बल्कि ये फाइनल भी हो गया है। इंतजार है तो आधिकारिक घोषणा का। अब आपको हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर घोषित किए गए दोनों कांग्रेस के चेहरों से परिचय कराते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि देहरा सीट पर चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने वाली महिला कैंडिडेट कौन है। ये महिला कैंडिडेट हैं सीएम सुखविंदर सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर। कांग्रेस हाईकमान ने इन पर विश्वास जताया है और कमलेश ठाकुर का मायका भी देहरा से ही है। हमीरपुर सीट पर चुनाव मैदान में उतारे गए डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सीएम सुखविंदर सुक्खू के बेहद करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2022 में हुए चुनाव में पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन अपने निर्दलीय उम्मीदवार आशीष शर्मा से 12,899 मतों से हार गए थे। इस बार होने जा रहे उपचुनाव में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और आशीष शर्मा के बीच ही मुकाबला होगा। फर्क होगा तो सिर्फ यही कि इस बार आशीष शर्मा निर्दलीय नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने आशीष शर्मा पर विश्वास जताते हुए उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा ही कुछ हाल नालागढ़ में है। उपचुनाव में कांग्रेस हरदीप सिंह बावा वीरभद्र सिंह परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2022 में हुए चुनाव में हरदीप सिंह बावा निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर से 13,264 मतों के अंतर से हार गए थे। इस बार होने जा रहे उपचुनाव में भी हरदीप सिंह बावा का सामना केएल ठाकुर से होगा, लेकिन इस बार केएल ठाकुर बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी होंगे। केएल ठाकुर भी राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर निर्दलीय पद से इस्तीफा देकर बीजेपी खेमे में चले गए थे। यहाँ पर भी बीजेपी ने केएल ठाकुर पर विश्वास जताते हुए उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरा सीट पर भी बीजेपी ने निर्दलीय से बीजेपी ज्वाइन करने वाले होशियार सिंह पर विश्वास जताते हुए इस चुनाव में टिकट दे दिया है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह से किया वादा निभाते हुए इस उपचुनाव में टिकट दे दिया है। अब फैसला जनता करेगी कि जीत का सेहरा किसे बांधना है, क्योंकि इन तीनों उम्मीदवारों ने अपने फायदे के लिए निर्दलीय से बीजेपी का दामन थामा और खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ा। उपचुनाव कराना तो आसान होता है, लेकिन इस चुनाव की असली मार जनता पर महंगाई के तौर पर पड़ती है। अभी हाल ही में 1 जून को हुए विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के बाद महंगाई ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए लगी आचार संहिता के हटने के बाद आज मंगलवार को करीब 3 महीने बाद शिमला में सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रोजगार से जुड़े कई मसलों पर निर्णय हो सकता है, लेकिन इस बैठक में नालागढ़, देहरा और जिला हमीरपुर से संबंधित मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी रायबरेली की सीट को संभालना चाहते हैं। ऐसे में अब वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतार रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसमें 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा।